Hello student, welcome back to my channel. So today we will discuss here the next topic of third chapter current electricity here. आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को करंट इलेक्ट्रिसिटी के. तो in my previous video as I discussed here about what is electric current and what is the meaning of heating effect of electric current from where the concept of drift velocity arises. Okay, so after that the concept of drift velocity and mobility of charge. So इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन देंगे. ऐसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट इंटेंसिटी के बीच में भी रिलेशन देंगे और ऐसे ही आपको और रिलेशन भी मिलेंगे. तो ये वाला जो आपका लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इन रिलेशंस को समझने के लिए. तो देखिए इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट आपके सामने नए आते हैं और इस चैप्टर को समझने के लिए इसको कंसंट्रेशन के साथ पूरा लास्ट तक देखें और समझें कि कैसे इन रिलेशंस को हम सेटअप देते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, आई विल स्टार्ट माय फर्स्ट टॉपिक इन दिस लेक्चर फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो इस वीडियो में मैं आपके पास अपना जो लेक्चर स्टार्ट करूंगा relation between electric current means current, I'm writing here in short, or you can say write electric current and drift velocity. Clear? तो हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम सिंबल I से रिप्रेजेंट करते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम VT से रिप्रेजेंट करते हैं. जो मेरा प्रीवियस वीडियो था इससे, उसमें हमें पता था कि जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जिस स्पीड से मूव करता है along with the collision with the other ions and particles present in their path, तो उस स्पीड को हम बोलते हैं उसकी ड्रिफ्ट स्पीड. और ड्रिफ्ट स्पीड अप्लाई करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन है सपोज जिसका चार्ज क्या है E से डिनोट करते हैं, और जब किसी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो उस केस में जो ये इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, ठीक है, वो क्या करता है, मूव करता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. और जब वो कोलिजन करता है तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बिटवीन जो टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं. जब ये टाइम हम छोटे छोटे कोलिजन्स का, जितने भी छोटे छोटे कोलिजन्स होते हैं उन सब के लिए इस टाइम का जब एवरेज निकालते हैं तो उस सिंबल को हम यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं. टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने टाउ से रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम को, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन जब किसी इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो उस केस में उसकी जो स्पीड है, जो हमने इक्वेशन बनाई थी टोटल स्पीड की, जिसमें थर्मल एक्सीलरेशन भी था और थर्मल वेलोसिटी भी थी, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, तो उस केस में उसके लिए जो हम यहाँ पे इसका रिलैक्सेशन टाइम है उसको टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 ऐसे रिस्पेक्टिवली शो किया था. और ये टाउ जो था फिर उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है. तो ये हमने डेरिवेशन पीछे सीखा था, ठीक है. इसके साथ फिर हमने यहाँ पे जो लास्ट था मोबिलिटी ऑफ चार्ज, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो उस केस में हम बेसिकली या तो इलेक्ट्रॉन के बारे में या E की जगह कोई चार्ज क्यू कंसिडर भी कर सकते हैं. तो उस केस में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड था उसी को हमने क्या बोला यहाँ पे, मोबिलिटी ऑफ चार्ज. क्लियर? ये दोनों टॉपिक, आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों टॉपिक, आई होप ये दोनों टॉपिक आपके माइंड में होंगे. नाउ हियर आई विल डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो इस रिलेशन को समझने के लिए आप ये समझिए पहले कि जब हम इस रिलेशन की स्टार्टिंग करेंगे तो सेम प्रीवियस डायग्राम ही बनेगा, लेकिन डायग्राम को यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है. तो स्टूडेंट इस केस में भी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, और इस कंडक्टर को, जिसको मैं AB कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और जिसकी लेंथ यहाँ पे हम L कंसीडर कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम दिस नेगेटिव टर्मिनल B टू पॉजिटिव टर्मिनल A, आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से ट्रेवल करेगा. हम ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा होगा तो इस लेंथ L को कवर करने में इलेक्ट्रॉन को टाइम कितना लगा होगा, आप डेल्टा T से दिखा दीजिए अभी. तो ये VDT
ठीक है, Vd इंटू डेल्टा टी, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ के। और इसका यूज कहाँ करेंगे, जब हम टोटल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का मोशन देखेंगे, उस केस में वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए एरिया इंटू लेंथ करेंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन वॉल्यूम, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास डेरिवेशन में आएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट देखते हैं फिर आप इसके बाद क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम ये कंसीडर करते हैं कि लेट अस कंसीडर कि इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, कैपिटल एन। लेट अस कंसीडर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a conductor AB is equals to n. Clear? Is equals to n. तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कंसीडर कर लिया, और बाकी इसका जो डायग्राम है, जेन्युइन डायग्राम, वो पुराना प्रीवियस डायग्राम की तरह है कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये डायग्राम आपका प्रीवियस ही है, आप इसको क्लियर करना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप इसको प्रॉपर तरीके से अगर थोड़ा सा मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे की लगाते हुए यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये डायग्राम कुछ इस फॉर्मेट में बन गया। और इस इलेक्ट्रॉन के पाथ पे हम यहाँ पे डिफरेंट ऑब्स्टिकल यूज कर देते हैं, मीन्स अदर आयंस और एटम्स जिनसे इलेक्ट्रॉन मोशन करते हुए आपस में ड्रिफ्ट स्पीड के साथ मूव कर जाए, ठीक है, फ्रॉम द टर्मिनल बी टू टर्मिनल ए। सो हियर एज आई हैव रिटन हियर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n. नाउ if small n be the number of electron, as we know that electrons are moving from the B terminal to A terminal, from negative to positive, so initially I consider if n be the number of electrons passing through per unit area, इस कंडक्टर के पर यूनिट एरिया बोला, सो पर यूनिट वॉल्यूम, इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के कितने नंबर हैं, हम इनिशियली n कंसीडर करते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास विद वॉल्यूम, तो जितने टोटल वॉल्यूम से पास होने वाले जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो जाएंगे, ये तो पर यूनिट वॉल्यूम से है, n इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे, और टोटल वॉल्यूम हम थोड़ी देर के लिए v कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। अगले स्टेप में मैं v की वैल्यू रखूंगा एरिया इनटू लेंथ, ठीक है स्टूडेंट। और अगर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड v से ट्रेवल कर रहा है और v से a तक की अगर इस डिस्टेंस को t टाइम में कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस रिलेशन से जो इसका फॉर्मूला बनेगा n a रिमेन सेम, l की जगह क्या आ जाएगा vd इनटू डेल्टा t। क्लियर स्टूडेंट? अब हम क्या करेंगे, हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास पर यूनिट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो गिवन वॉल्यूम V से पास हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ABD इनटू डेल्टा T। देयरफॉर अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए। अब हम अगर डेल्टा T टाइम में जो चार्ज फ्लो हुआ होगा, अगर उसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें रिलेशन लाना है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो रिलेशन आपको याद होगा I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, और उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि Q इज इक्वल्स टू एनी फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम इस कंडीशन तक पहुंचेंगे। तो अब आप देखिएगा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n कंसीडर हो गए, देयरफॉर टोटल चार्ज फ्लोइंग इन टाइम डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी में हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा टी में हम उस चार्ज को कितना लिखेंगे, डेल्टा क्यू। एंड फ्रॉम द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन आई विल राइट हियर क्यू इज इक्वल्स टू n इनटू e formula, and we know that the value of n, which is total number of electron flowing through the given volume, is NAVD into delta T, and after that E, and here we have delta Q,
सो इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे इसमें, नाउ वी नीड करंट, तो इस डेल्टा टी सिंबल को इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो देयरफॉर डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू NEAVD। क्लियर स्टूडेंट? सो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी का, विच इज इक्वल्स टू द करंट flowing through the circuit from the terminal A to terminal B. Means in this circuit the current will flow opposite to the direction of motion of electron, as you know that. So here I is equals to, which is equals to delta Q upon delta T, which is the definition. From the definition of electric current, I will write here NEAVD. Point clear student? So this is our final result, NEAVD. तो ड्रिफ्ट स्पीड का आपके पास रिलेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक करंट के साथ, या आप ये कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में इस सर्किट में या इस सर्किट के थ्रू जो इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू. सो दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग न्यूमेरिकल्स एंड अपकमिंग केसेस. सो टू अंडरस्टैंड दिस, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. आफ्टर द फॉर्मूला ऑफ electric current in terms of drift velocity, which is equals to NEAVD, here I will write some relations between I and electric field and the other physical quantities. तो यहाँ पे हम इस रिलेशन को देखने के बाद अब हम इसमें से कौन कौन से रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखने के लिए सबसे पहले आप इस पे ध्यान दीजिए. You know that the formula of drift velocity Vd is equals to EE by m into tau. जैसे कि आपको पता है ड्रिफ्ट स्पीड का या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड है तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला E tau ओवर m है. तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए आप क्या बनेगा, आपके पास एक नया रिलेशन आएगा NEA. in place of Vd you will write NE over m into tau. So after solving this, you will write N E square AE plus AE over m of tau. So this relation will come after solving these two relations. Suppose ये relation हमारे पास second consider करते हैं, इसको हमने पहले find out किया था previous lecture में, इसको one consider कर देते हैं. तो उस केस में जो relation आएगा electric current का वो कुछ इस term में. Clear student? So after this relation, here I will write some other relations which are very useful for you. So to understand them, I will write here first heading. First is our current density. जब हम current density की बात करेंगे तो it means that हम discuss कर रहे हैं कि किसी given conductor में जो पर यूनिट एरिया में करंट फ्लो होती है उसकी. तो इट मींस दैट व्हेन वी थिंक अबाउट करंट डेंसिटी, इट मींस दैट द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड आवर करंट डेंसिटी. सो इट मींस दैट हियर व्हेन वी राइट द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, देन वी कैन से दैट करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया. Here we are talking about the conductor per unit area, so it is called as current density. It is denoted by the letter J. Clear student? So therefore by definition J is equals to electric current over the area, means the ratio of electric current over area. And when you will write their SI unit, you can say that the SI unit is ampere per meter square. Point is clear student? तो यहाँ पे हम current density की एक नई definition सीखते हैं. Now in term of current density, I will write this third equation. अगर हम इस third equation पे focus करें या इस second equation पे focus करें तो current density के base पे इन दोनों equation को हम change कर सकते हैं. Now see how. So from equation second initially I will start after the definition of current density from equation second. Let's see there, I is equals to NEAVD. Now if I replace this A from RHS to
denominator of LHS, then I will write this relation like this, and the formula will be NEBD. So I over A is called our J, it is NEBD. So here J is called our current density, as you know from this definition. Point is clear, student? So formula for current density is J is equals to NEBD. Now if we think about the formula of current in term, means that the formula of current density in term of electric field E, then we will use this relation I over A into the third relation. Now let's see, अगर हमें इसको देखना है कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी में क्या फॉर्मूला निकलेगा इसका, तो उस केस में क्या करेंगे आप, इसको थोड़ा सा यहाँ देखें, फ्रॉम रिलेशन थर्ड यू कैन से I is equals to NE square AE over M of tau. Now here what you will do, this A will come from RHS to LHS and it will be written as I over A terms. So it here NE square E over M of tau. तो स्टूडेंट क्या मिला आपको, I over A किसके इक्वल है, J के इक्वल, so it will be NE square E M into tau. So this is the relation for your current density in term of electric field. अब ये सारे रिलेशन आपको इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि जब न्यूमेरिकल पोर्शन में आप एंट्री लोगे तो न्यूमेरिकल किसी भी रिलेशन को आपके पास दे सकते हैं. Means in your numerical you can face any relation. So for that you should prepare yourself how we will correlate the relations or how we will correlate the physical quantities with respect to each other. तो इसके लिए जितने भी हम डेरिवेशन में फॉर्मूले पीछे पढ़ रहे हैं उन सबको आपको कोशिश करनी है याद करने की और उनको अप्लाई करने की. So after this here I will write much more relation for you. So इसके बाद हम डिस्कस करते हैं और रिलेशंस के बारे में. So for that pause the video and note down. After the relation between the current and electric field as well as the current density and drift velocity and the current density and the electric field, here I have some new relations for you. So for that आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन जो उससे पहले जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, जो बेसिक पॉइंट आपके लिए है, उन रिलेशंस को आपको समझना पड़ेगा, जिसमें कि पहला रिलेशन या पहला जो बेसिक पॉइंट आपके पास आता है कि रेजिस्टेंस क्या है. ठीक है, यहाँ पे मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, नॉर्मली आप क्लियर रहेंगे. ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने डिस्कस करी है अपनी प्रीवियस 10th क्लास में. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, और रेजिस्टेंस के बाद जैसे कि यहाँ मैं एक स्मॉल चार्ट बना लेता हूँ. पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ में ही अभी कुछ रिलेशन आएंगे आपके पास. फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम रेजिस्टिविटी. ठीक है, इसकी डेफिनेशन और कैलकुलेशन. फिर जाके हम यहाँ पे एक रिलेशन देंगे आपके पास रिलेशन बिटवीन J current density and electric field. Point is clear, student? So electric field is noted by E. तो ये रिलेशन हम देंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये सब चीज समझनी पड़ेगी. और इसके साथ साथ आपको दो इसकी कन्वर्स डेफिनेशन भी मिलेगी. रेजिस्टेंस की कन्वर्स में आपको कंडक्टेंस मिलेगा, और इसकी SI यूनिट सीखेंगे आप क्या है. और ऐसे ही रेजिस्टिविटी के जो आपके पास रिवर्स में आपको मिलेगा, इसके लिए कंडक्टिविटी. क्लियर स्टूडेंट? तो ये सब चीजें आप यहाँ पे देखेंगे. ठीक, जैसे कि रेजिस्टेंस हम यहाँ पे R से डिनोट करते हैं, तो कंडक्टेंस को आप G से डिनोट कर देंगे. रेजिस्टिविटी आप रो से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे आप इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं. तो लेट्स सी वन बाय वन वी डिस्कस ऑल दीस थिंग इन फ्रंट ऑफ यू. So first is resistance. As you know that what is resistance? Resistance क्या होता है? किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होती है. इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होती है. ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब अगर मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, इसका रेजिस्टेंस अगर R है, ऐसा ही मैं कोई दूसरा कंडक्टर इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इसका था तो इसका भी R है, तो ये ऐड हो जाएगा 2R.
मतलब अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है, या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है या बढ़ रहा है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में अगर चेंज आ रहा है उस ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट सेम है, ध्यान रखिएगा कॉपर की वायर है तो कॉपर की ही रहेगी, ठीक है। बट अगर उसकी यहाँ पे क्या है, हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो उस केस में उसके रेसिस्टेंस में वेरिएशन आएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है। और बाकी इसकी डेफिनेशन आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस इज अपोज द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट व्हिच पासेस थ्रू, ठीक है। जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का, ठीक है, कंडक्टर में लो कंडक्टिंग की तरफ हम अगर बढ़ते हैं तो जितना ज्यादा का रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वो करंट को रेसिस्ट करेगा, और उतना ज्यादा करंट को रेसिस्ट करेगा, इट मींस दैट उसका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि जो एनर्जी को कंज्यूम करेगा उस एनर्जी को कहीं ना कहीं तो रिलीज करेगा। तो इफ वी थिंक अबाउट दैट केस when the resistance of conductor is very high, so that time the heating effect concept will come, उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहेगा। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट रेजिस्टेंस, definition of resistance. Resistance is the objective property. Resistance is resistance of a conductor. Here we are talking about conductor. Of a conductor is the objective property. Objective property of it, which opposes the flow of current through it. Point is clear? It is denoted by the symbol for resistance is R, and its SI unit. Its SI unit, you know that unit is ohm, and the symbol for this you can make like this. Point is clear student? So ohm. So यहाँ तक हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया। अब मैंने आपको समझाया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ बढ़ रही है या एरिया बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उस केस में रेजिस्टेंस चेंज होगा, चाहे मटेरियल सेम हो, कॉपर की प्लेट क्यों ना हो। इसके लिए एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? मींस रेजिस्टेंस ऑफ सेम मटेरियल मींस अगर एक वायर है तो सेम होगी, सेम मटेरियल बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मींस इसमें हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, लेंथ के लिए भी बोल सकते हैं या उसके एरिया के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं बेसिकली। तो अगर ये चेंज हो रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द सेम मटेरियल बट द डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, यानी लेंथ और एरिया में अगर सेम मटेरियल का चेंज हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस भी डिफरेंट आएगा। इट मींस दैट अगर मेरे पास कोई कॉपर की वायर है, एबी वायर है, सपोज कॉपर मटेरियल है, और इस वायर की लेंथ हमने यहाँ कंसीडर कर ली 100 सेंटीमीटर, तो इसके लिए मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो R1 होगा। और अगर सेम यही वायर AB की है, ठीक है, और स्टूडेंट इसका जो आपके पास लेंथ है 125 सेंटीमीटर है, तो इस कंडीशन में वायर ये भी कॉपर की है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। सेम यही कंडीशन में इसके एरिया के लिए भी बोल सकता हूँ। अगर इस वायर की थिकनेस A1 है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, और इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A2 है और वायर सेम मटेरियल की है, ठीक है, A2 है, तो उस केस में भी क्या होगा स्टूडेंट, आपके पास जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। पॉइंट इज क्लियर? तो इसके लेंथ पे या एरिया पे अगर चेंज हो रहा है सेम मटेरियल की वायर का, तो उस केस में उसके रेजिस्टेंस में भी चेंज होगा, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी बोला है। पॉइंट इज क्लियर? सो आफ्टर दिस हियर आई विल राइट अबाउट सम पॉइंट्स in which we will discuss factor on which the resistance of wire depend. After that we will discuss here about
Ohms. Point is clear, student? So one by one we will discuss all these things. For that, pause the video and note down.